ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना महाराज। संत जी आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण ग्रंथ पंचम युद्ध खंड का अध्याय 34 संस्कृत भाषा में। व्यासवाच विधितात महाबुद्धे मुने जीवचरम चिरं समाह कथितं समोचित्रं चरितं चन्द्रमौळिं शिवदूते गते तत्र शङ्खचूडस्य दानवा कीचकार प्रतापी च त्वं वद सविस्तरं। सनत्कुमारोवाच अथ दूते गते तत्र शङ्खचूड प्रतापवान् उवाच तुलसी वार्ता गत्व्यभयन्तरमेव तात। शङ्खचूडोवाच शम्भुदूतमुखादेवी युधायां समुद्धतः तेन गच्छादयं युद्धभयं शासनं करोम्यधुक्। इत्थमेव मुक्ता न ज्ञानी नानाबोधनात् प्रियं क्रीडाचकार हर्षेण तन्मध्यतित्रा शङ्करं तौ दम्पती क्रीडादाते निर्विघ्नो सुखसागरे नानाकमल कालनिशि चतुर्दशस्ते ब्रह्मे मुहूर्ते चौथस्य प्रातःकृत्य विद्यां च नित्यकार्यं च कृत्वादो ददौ दानमनन्तरं पुत्र कृत्वा च राजेन्द्र सर्वेषु दानवेषु च पुत्रे समर्पयाय भार्या च स राजा सर्वसम्पदं प्रीर्यमाशायाशानां स राजा रुदति पुनः निषेधन्ति च गमनं नानाव्रता कथ्यं च निजसेनापतिं वीरं समाहयो समाधृत आदिदेश च सदृश स संग्राम कुर्तमधुं शङ्खचूडराज अथ सेनापते वीरा सर्वे समरशाली सत्र दखिलं कर्माणो निर्गच्छन्तु रणाय च तेतचस्य दानवाः शूरा षड्शतीरुदाराय प्रणाय बलिना शीघ्रं सेना निर्मितं निर्भया पाशदश सुर्वाणं हि गच्छन्तु कुलीनवे कोटिवीरायुधात् शम्भुना देवपक्षिणः सैन्यद्राणी च ध्रुवमाणा कुलीनि च शतं धृक् निर्गच्छन्तु रन्ध्राणि हि शुभानामं शासनात् कालकेशस्य मार्मौर्यस्य द्रोहत कालास्ततत् सज्जानिर्युक्तं युद्धाय रुद्रेण मम शासनः सनत्कुमारोवाच इति याज्ञासुरपति दानवेन्द्रो महाकार्निजगामः सौम्या सहस्रसभोभिर्वित् तस्य सेनापति शिवयुद्धशास्त्रविशारदः महारथो महावीरो रथिनां प्रवणो वे त्रि त्रि त्रिलक्षाशोहिनो युक्ता मङ्गलस्य च चकारहि बहिः भवो शिबिरोद्रो वीरभयङ्करं रत्नेन्द्रसार निर्माणं विमानभृगं स गुरुवर्गा पुरुतस्य रथनाय प्रत्वयति पुष्पभद्रा पुष्पभद्रादनुदितारो यक्षायट्काय शम्भु सिद्धाश्रमे च सिद्धानां सिद्धिक्षेत्रं सुशुद्धिधिं कपिलस्य तस्थानं पूर्णस्य च भारते पश्चिमो ध्रुवे च मलस्य हि पश्चिमो शैलो तत्भागे च गन्धमादन दक्षिणे प्रतोच योजन वस्तीन दैद्य सत्गुणातः शुद्ध स्फटिक शोस्ता भारते च सुपुणः पुष्पभद्रा नदी रम्या जल रूपणा सरस्वती लवरोदधि प्रिया लोभोदधि प्रिया भार्या शिलोच सौभाग्यं सहिता सरस्वती संयुक्ता च निर्गता स हिमालयात् गोमान्तवातकं कृत्वा प्रविष्टा पश्चिमोदात् यत्र गत्वा शङ्खचूडशिवसेनां ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, महाबुद्धि मुनि, चिरकाल तक जाओ। तुमने शिव जी का महान चरित्र सुना है। शिवदूत के चले जाने पर प्रतापी शंखचूड़ ने क्या किया, विस्तार पूर्वक कहो। तो कुमार जी ने कहा, दूत के चले जाने पर प्रतापी शंखचूड़ के घर के भीतर जाकर उस बात को अपनी पत्नी तुलसी से कहा। शंखचूड़ ने कहा, हे तुलसी, शिव जी के दूत की बातों को सुनकर मैं युद्ध के लिए तत्पर हुआ हूँ, तो मुझे आज्ञा दो। ऐसा कहकर उस ज्ञानी ने अपनी पत्नी को अनेक प्रकार से समझाया। शिव जी का अपमान करके अपनी पत्नी के साथ विहार किया। वे दोनों स्त्री पुरुष अनेक प्रकार की क्रीड़ा करते हुए मधुर बातें करते हुए सुख सागर में डूब गए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातः कृत करके नित्य कर्म को समाप्त करके अनंत दान दिया। सभी दैत्यों में श्रेष्ठ अपने पुत्र को राजा बनाकर स्त्री पुरुष को सब संपत्ति सौंपकर रोती हुई हुई तथा अनेक उद्देश्यों से उसकी यात्रा को रोकते हुए अपनी स्त्री को अपने आशक्त किया। आदरपूर्वक अपने वीर सेनापति को बुलाकर उसे युद्ध के लिए तैयार होने को शंखचूड़ ने कहा, हे सेनापति, युद्ध आज युद्ध करने वाले सभी वीर सब प्रकार तैयार होकर युद्ध के लिए चले। दैत्य दानव तथा शूरों की
शासी सेनाएं आयुधों के साथ रागबली कल्पों की सेनाएं भी निर्भय होकर चल निकले। असुरों के 50 कुल और 1 करोड़ असुर देवताओं का पक्षपति शिव जी को लड़ने के लिए चले। ध्रुव नामक दैत्य में 100 कुल मेरी आज्ञा से शिव जी के साथ लड़ने के लिए चले। काल के मौर्य द्रुहिद कालक तैयार होकर मेरी आज्ञा से रुद्र को लड़ने के लिए चले। श्री भगवान जी कहते हैं, इस प्रकार आज्ञा देकर महाबली धनराज हजारों सेनाओं से निकल पड़ा। उसका युद्ध शत्रु शास्त्र कुशल महावीर सेनापति महारथी तथा रथ चलाने के लिए श्रेष्ठ था। 3 लाख और अक्षौणी सेना को लेकर वह वीरों के लिए भयंकर घेरेबंदी करता हुआ शिशिर के बाहर रणभूमि में निकला। उस उत्तम रतनजड़ी विमान पर चढ़कर महान घमंड को लेकर युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। पुष्पभद्रा नगरी, जहाँ पुष्प पुण्यभद्रा अक्षय मठ है, सिद्धाश्रम है, सिद्ध क्षेत्र जो सबको सिद्धि देता है। पुण्य क्षेत्र भारत में कपिल मुनि की यही तपोभूमि है। यह स्थान पश्चिम समुद्र से पूर्व और मलयाचल में पश्चिम है। श्रीशैल में उत्तर भाग में और गंधमादन में दक्षिण में 50 योजन विस्तृत 50 योजन लंबा है। रघुनाथ जी भारतवर्ष में शुद्ध स्फटिक के सदृश जल वाली पुष्पभद्रा रमणीय पुष्पभद्रा सरस्वती नदी है, जो विशाल समुद्र की पत्नी है। यह पश्चिम समुद्र में गिरती है और सदा सौभाग्यशालिनी है। इस समय हिमालय से निकलकर सरस्वती नदी में मिलती है। गोमंत में आई हुई बहती हुई नदी पश्चिम समुद्र में गिरती है। यह जानकर शंखचूड़ ने शिव जी ने कहा, सनत कुमार जी ने कहा, दानवेंद्र शंखचूड़ ने बड़े विद्वान धनेश्वर को दूर समझ लगाकर शिव जी के पास भेजा। उस दूत ने वहां जाकर बदकर के नीचे बैठे हुए चंद्रशेखर शिव जी को करोड़ों सूर्य के समान दृश्य तेज से युग देखा। योगासन पर बैठे ध्यान मुद्रा से युक्त मधुर दृष्टि से युक्त श्वेत फटक नदी के समान समान बढ़ने वाले ब्रह्मतेज प्रकाशित त्रिशूल प्रतिष्ठ धारण किए व्याघ्रचरण पहने भक्तों की मृत्यु का नाश करने वाले शांत त्रिलोचन गौरीपति को तपस्या के फल को देने वाले सब संपत्ति को देने वाले शीघ्र प्रसन्न होने वाले प्रसन्न भक्त पर कृपा करने वाले शिव के स्वामी संसार के पीछे स्वरूप शिव विश्व को जन्म देने वाले संसार के पालनहार विश्व के रचयिता तथा विश्व का संहार करने वाले समस्त कारणों के कारण नरक रूप समुद्र के पीछने वाले ज्ञान देने वाले ज्ञान के लिए ज्ञान से आनंदित रहने वाले सनातन शिव जी को उन्होंने देखा। उसने देखा वह दानवराज दूर पर ही रथ से उतरकर अपने पुत्र सहित अपने शिव जी को प्रणाम किया। बाई और बैठी भद्रकाली को सामने बैठे हुए स्कंद को भी उसने प्रणाम किया। उन्होंने भी लोक रीति से आशीर्वाद दिया। उसके बाद शास्त्रों से ज्ञान के ज्ञाता शंखचूड़ ने दूध पे हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम कर शुभ वचन कहे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु महाराज। भूलों चूकों की माफी हो संगत जी, गुरु जी माफ करिएगा।